हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल इंडिपेंडेंस डे था, आप लोग का दिन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कल मैं बिज़ी बहुत थी, इस वजह से क्लास नहीं दे पाई। आज हम लोग क्लास करेंगे मुगल काल का 6वां पार्ट। ठीक है, 6वां पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर कर दीजिए जहाँ तक हो सकता है, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको वीडियो कैसे लगता है। ठीक है, और नोट्स भी बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा सही है ना। तो पहला वाला तो सही है हमारा। फिर देखिए, एक सेकेंड, फिर दिया है कि विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी। ये वाला भी सही है हमारा। फिर दिया है कि महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। देखिए, ये हमारा गलत है। उन्हें गिरवी रखने की और बेचने की दोनों का अधिकार था। मतलब बेच भी सकती थी और गिरवी भी रख सकती थी, दोनों अधिकार था इन्हें। ये वाला इसलिए गलत हो जाता है। चौथा दिया है कि बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी। ये वाला भी सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कुछ शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ है संबंधित है या नहीं, ये आपको बताना है। लिखा है कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि परगना, इसको बोलते थे मुगल प्रांतों का प्रशासनिक प्रमंडल। सही है। ठीक है। दूसरा दिया है पेशकश, इसको बोलते थे मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। ठीक है, ये वाला भी सही है। तीसरा है कि पाइक, पाइक मतलब अहोम राज्य के व्यापारी। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला दूसरा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात रही पाइक की, पाइक क्या है, तो ये पाइक लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाइएगा। पाइक मतलब होता है कि असम राज्य के ऐसे लोग, असम राज्य के ऐसे लोग जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, उसको क्या बोलते थे, पाइक बोलते थे। ठीक है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, तीसरा नंबर। तो 1 2 सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि मध्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ इसमें से कौन सा सही है, सही बताना। पहला दिया है कि अमीन प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित करता था। सही है। फिर है मनसबदारों को नगद तथा जमीन दोनों रूपों में भुगतान किया जाता था। फिर दिया है कड़कुत तथा भावली फसल के रूप में राजस्व उगाहने के 2 तरीके थे। ये भी सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, मतलब पूछ रहा कौन सा सही है। पहला पूछ दिया है कि 17वीं सदी के कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, ये गलत है। दमन में नहीं, मतलब इनका समर्थन किया है बहुत ज़्यादा, दमन में नहीं, समर्थन में सहयोग किया है। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। दूसरा कह रहा है दीवान के पूरे राज्य की वित्तीय देख रेख की जिम्मेदारी थी। तो ये वाला भी सही है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही वाला पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जमींदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा कि कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि जमींदार राज्यों की ओर से जनता से कर वसूलते थे। सही है। फिर है इनके अपने किले तथा सैनिक होते थे। ये भी सही है। फिर है जमींदारी के कारण गाँव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। ये भी सही है। तीनों सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। लिखा है कि आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य पूछा है, पहले इसको हाईलाइट करिए। दिया हुआ है कि इसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए यही हमारा गलत है, 14 नहीं। आईने अकबरी के तीसरे भाग में किस भाग में तीसरे भाग का नाम है मुल्क आबादी। इसमें कितने 14 नहीं 12 प्रांत हैं। 12 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फिर ये इसके अनुसार सयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था, ये सही है। फिर है इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत में कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता था, ये भी सही है। फिर है इसमें सूबों तथा उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों का विस्तृत वर्णन मिलता है, ये भी सही है। 3 सही। एक पूछा कौन सा असत्य है, तो ए आपका असत्य है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है घटनाएं दी हुई है, कुछ समय दिया हुआ है, कह रहा सुमेलित है या नहीं। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी में। ठीक है, फिर दिया है नादिर शाह का आक्रमण ये हुआ है 1739 ईस्वी में, तो ये है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना, ये 1765। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। तो देखिए एक का तो एक है, दूसरे का तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन में है, अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, तो देखिए इसमें यही वाला सही हो जाएगा, जिसमें दिया हो 1, 3, 2, 4, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। फिर पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है, सही वाला बताना है आपको। लिखा है बाबर मात्र पक्ष से चंगेज खां का संबंधी था, सही है। फिर अकबर हिंदुकुश पर्वत तथा साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा, ये भी सही है। फिर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुगल दरबार की भाषा अरबी थी। देखिए ये गलत है, अरबी नहीं थी, फारसी थी। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि नस्तलिक लेखन की एक शैली थी, सही है। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद का संबंध ईरान से था, ये भी सही है। फिर है बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है, एक गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 2, 3, 4 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर दिया हुआ है कि सुहरावर्दी दर्शन और अबुल फजल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। पहला दिया है कि सुहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित है, सही है। फिर अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, ये भी सही है। फिर दिया है कि अबुल फजल ने सुलह ए कुल की नीति को प्रभुत्व प्रशासन की आधारशिला माना है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह मतलब अकबर के द्वारा लिए गए निर्णय और फिर संबंधित तिथि कब हुआ, ये सब। तो देखिए अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब की गई, तो ये की गई है 1563 ईस्वी में। यहाँ पर लिखा है 1564, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ये कब किया गया है, 1563 में। ठीक है, फिर जजिया कर की समाप्ति 1564 में। यहाँ पे 67 दिया है, तो ये गलत है। ये कब किए गए, 1564 में। फिर है राजधानी का लाहौर स्थानांतरण,
ये किया गया है 1585 में। तो ये 1575 है, इस वजह से ये गलत है 1585 में। ठीक है, गंदा से लिखे 1585 में। ठीक है, तो ये गलत है। लिखा कौन सा सुमेलित नहीं है, एक भी सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबके सन पता चल गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा कौन सा सही है, सही वाला बताना है आपको। पहला दिया कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में कराया। ये कह रहा है शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में कराया। देखिए ये गलत है। पहली बात तो किसने करवाया है, तो अकबर ने। ठीक है, कहाँ करवाया है, तो सीकरी में, जुम्मा मस्जिद के बगल में। सीकरी में जुम्मा जुम्मा मस्जिद के बगल में करवाया है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा दिया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। ये सही है। फिर है कि अकबर ने उत्तर पश्चिम के नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। ये भी सही है। तो कौन सा सही है, 2, 3, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभिवादन का तरीका है और इसका अर्थ क्या होता है। लिखा है कोर्नियस। कोर्नियस मतलब दाएं हाथ की तलहथी को ललाट पर रख के आगे की ओर झुकना। ये सही है। सुमेलित पूछ रहा है, ये वाला सुमेलित है। फिर है 4 तस्लीम बादशाह के पैरों को चूमना। देखिए बादशाह के पैरों को चूमना क्या होता था, पैबोस। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। फिर है सिजदा यानी सजदा, दंडवत लेटना। ये वाला भी सही है। 1, 2, 1, 3 सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। ये एक सही बात है। तो पहला वाला तो हमारा सही है। पूछ रहा कौन सा कथन सही है, पहला सही है। दूसरा, झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की। नहीं, देखिए इसको अकबर ने की थी। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर दीवाने खास एक सार्वजनिक सभा भवन था। नहीं, यहाँ पर कुछ खास जो गुप्त मुद्दे होते थे उन पर बात होती थी। गुप्त मुद्दे, इम्पोर्टेंट बातें होती थी इम्पोर्टेंट लोगों के बीच में। और जो सार्वजनिक सभा थी वो दीवाने आम थी। दीवाने आम। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी। चौथा दिया है शब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है। ये वाला सही है। तो पहला और चौथा सही है। सी यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कुछ पद हैं, उनका अर्थ है और कह रहे हैं कि इनको मिला के बताइए, मिलान करना है। तो देखिए जात किसे कहते हैं तो जात होता है कि शाही पदानुक्रम में मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक कहाँ पर है, ये है। फिर है सवार। सवार मतलब होता है कि शासक मनसबदारों से कितने घुड़सवार को रखने संबंधी अपेक्षा करता है। घुड़सवारों की संख्या से संबंधित है, तो ये सही है। फिर दीवाने आला। एक सेकेंड, दीवाने आला किसको बोलते थे, वित्त मंत्री को। और मदद ए मास ये अनुदान मंत्री होता था। ठीक है, तो देखिए 1 का 2, 1 का 2 कहाँ पर है, 1 में है, सिर्फ बी में है ना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है। वित्त विभाग, गुप्तचारी विभाग, डाक विभाग, सैन्य विभाग। इसका राइट आंसर है सी। चल भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। डाक विभाग से संबंधित है।
कौन से विभाग संबंधित है? डाक विभाग से। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे कौन सा सही नहीं है। पहला है केंद्र प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में विभाजित थे, सही है। फिर है कानूनगो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। देखिए कानूनगो है वो राजस्व आलेख रखने वाला है, राजस्व आलेख रखने वाला मतलब देखिए कुल मिला के बात क्या है कि जो कानूनगो है ये राजस्व आलेख रखता था और जो चौधरी है वो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। ये उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से ये दोनों गलत है। तो यानी कौन सा सही नहीं है? तो 2, 3। ठीक है, तो 2, 3 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए? नहीं समझ गए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगी। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा कौन सा सही है। पहला यह है कि कंधार सफ़ाविदों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था, ये सही है। फिर है कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, ये सही है। फिर है अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अंतर धर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया, ये सही है। फिर है अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया, ये भी सही है। दोनों सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालक्रम बताइए। तो देखिए बहादुर शाह प्रथम है, ठीक है। ये कब कब बैठे? देखिए इसमें जितना है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए इसको अगले पेज पे देखते हैं। तो देखिए पहले क्या था? बहादुर शाह, एक था फर्रुखसियर और एक था शाह आलम और एक क्या था? बहादुर शाह। नहीं, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह था एक, जहांदार शाह। ठीक है, BFSSJ हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। तो देखिए जो बहादुर शाह प्रथम था वो 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1712 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो फिर है फर्रुखसियर, तो ये 1713 में बैठा था। शाह आलम द्वितीय ये 1759 ईस्वी में बैठा था। और जहांदार शाह है तो ये 1712 ईस्वी में बैठा था। अब आप लोग देखिए सबसे पहले तो ये आता है, फिर आता है ये, फिर ये और फिर ये, है ना। तो पहले बहादुर शाह फिर जहांदार शाह, है ना। तो पहला देखिए बहादुर शाह, पहला बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह एक में ही है, केवल एक, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आप एलिमिनेट करेंगे। दूसरा अगर आप ठीक से देखेंगे तो देखिए बहादुर शाह है, फिर जहांदार शाह है, फिर देखिए इधर ये फर्रुखसियर देखिए आता है फिर 1713 में। उसके बाद चौथा ये आता है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इसकी हिसाब से भी ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। कह रहा है नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और औरंगजेब। ठीक है, तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम पे, यानी सी आपका राइट आंसर है। और देखिए इनको ना रंगीला भी कहा जाता था, इम्पॉर्टेंट बात है, पूछ सकते हैं किस राजा को रंगीला कहा जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक।
अंतिम शासक। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला लिखा कौन सा सही है, सही बताना। पहला है कि जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की, सही है। उसके समय में जजिया कर समाप्त किया गया, सही है। इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।